और सबसे अहम खबर यह कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का खतरा टल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उस अदालत की तश्कील ही गैर कानूनी करार दे दी है जिसने सदर मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया। जस्टिस वकार सेठ पर मुश्तमिल बेंच ने साबिक सदर को आइन तोड़ने का मुजरम करार देते हुए गद्दारी का मुर्तकब करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। जनरल मुशर्रफ ने सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। कानूनी माहरीन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुशर्रफ के ट्रायल और सजा की कोई अहमियत बाकी नहीं रह गई। जनरल मुशर्रफ को गद्दारी के इल्जाम से भी निजात मिल गई है जिस पर फौज ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दायर दरखास्त पर महफूज किए जाने वाला फैसला सुना दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत का क़याम करदम करार देते हुए रिमार्क्स में कहा है कि आर्टिकल 6 में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। अदालत ने क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1976 की दफा 4 को भी कालअदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस सुनने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी के बगैर की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने की हिदायत की। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को नया नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था या पुराने नोटिफिकेशन की तस्दीक करती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में आनत और मुअत्तल रखने के अल्फाज शामिल किए गए। इमरजेंसी में बुनियादी हकूक मुअत्तल किए जा सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि आइन के तहत ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल रखने का लफ्ज पार्लियामेंट ने शामिल किया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने कहा फिर आइन से इनहराफ कैसे हो गया? आपने 3 अल्फाज शामिल करके पूरे आइन की हैसियत को बदल दिया है। इसके साथ साथ आपने इमरजेंसी को शामिल रखा हुआ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फिर सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उन्होंने कहा खुसूसी अदालत की तश्कील के लिए मज़कूरा तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया। नई कानून साजी के बाद जुर्म की सजा माजी से नहीं दी जा सकती। इस मौके पर बेंच में मौजूद जस्टिस मसूद जहांगीर ने कहा फिर हम ये समझें जो परवेज मुशर्रफ का मौक़िफ़ है वही आपका मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर मैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ। इन तमाम दलाइल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की आईनी दरखास्त मंजूर करते उनके खिलाफ खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी, गैर कानूनी और कालअदम करार दे दिया है। हमारे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। उनसे बात करते हैं कि इस फैसले के बाद, आज के फैसले के बाद इसकी क्या हैसियत रहेगी। इरफान कादर साहब, वेलकम टू इख्तिलाफ राय। लाहौर हाई कोर्ट ने उस बेंच को ही गैर कानूनी करार दे दिया है जिस बेंच ने जनरल मुशर्रफ को सजा सुनाई थी। तो इस फैसले के बाद जनरल मुशर्रफ की सजा और उन पर लगाए गए गद्दारी के इल्जामात की क्या हैसियत रह गई? उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारी जो प्रोसीडिंग्स थी ये गैर आईनी हो गई हैं, ये गैर कानूनी हो गई हैं। और जनरल मुशर्रफ जो है वो एक बिल्कुल फ्री पर्सन है। उनकी पाकिस्तान आने पे कोई किसी किस्म का कदर नहीं है। और दोबारा प्रोसीडिंग्स जो है मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ इनिशिएट हो सकती हैं और होनी भी नहीं चाहिए और मेरा ख्याल है होगी भी नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी नहीं करेगी और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं करेगी। अब भी किसी हुकूमत ने इनिशिएट ऑन इट्स ओन नहीं किया था। ये अदालतों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेशर था और उन जजेस की तरफ से प्रेशर था जो कि जनरल मुशर्रफ से जब डिफरेंसेस हुए थे ये चंद जजेस के, तो आपस की डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने ये मैटर अपने पास लगा के अपने पास रख लिया और इसको टेक अप कर लिया और उसमें जो जजेस जो इनसे डिसएग्री करते थे उनको भी निकाल दिया और वो पार्टी भी थे इस केस में और जनरल मुशर्रफ को इज्जत पर डिक्लेयर कर दिया। और इस तरह से वो 31 जुलाई की जजमेंट 2009 की ये तमाम जजेस इफ्तिखार चौधरी समेत के जजेस, ये जजेस इन देयर ओन कॉज बन गए और जजेस इन देयर ओन कॉज बन के इन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग्स की बुनियाद रखी और उसके बाद एक और बेंच तश्कील दिया गया जिसने बड़ी कोशिश करके हावी आके हुकूमत पर जबरदस्ती ये प्रोसीडिंग्स जो है लॉन्च कराई और ये तमाम इलीगल प्रोसीडिंग्स जो थी
मैं समझता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स पे स्पेशल कोर्ट को देखने चाहिए थे। और मैं ये कई दफा कह चुका हूँ, जब ये फैसला आया था स्पेशल कोर्ट का, तब भी मैंने ये बात की थी। और कुछ पिछले तकरीबन एक तिहाई से मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए ये बात करते हुए कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ये सारा जो लॉ है, ये सारे जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने, उन सब को तय देख करके तो एक हमारे साबिक आर्मी चीफ को शेयर कर दिया गया था, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत बात है। इरफान कादर साहब, ये बताइए कि ये फैसला आ गया है, इस फैसले से पहले ये तासुर मौजूद था कि जो ताकतवर कुव्वतें हैं या ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ फैसले या तो वापस हो जाते हैं या तब्दील हो जाते हैं। तो इस तनादर में क्या यही तासुर दोबारा पैदा होगा? जो लोग इस फैसले के हक में थे, जो समझते थे कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है, उन्हें सजा होनी चाहिए, क्या वो इस फैसले को क्या किसी और ताकत के जेर असर फैसला करार देंगे? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं खार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और साबिक सदर और जनरल मुशर्रफ साबिक आर्मी चीफ को आज उनका ट्रायल करने वाली कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया है। ये बड़ा अहम फैसला है। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का खतरा क्या टल गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उस अदालत की तश्कील ली, अनलॉफुल गैर कानूनी करार दिया, जिसने सदर मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया था। बहुत ही सीनियर लॉयर भी हैं और साबिक गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, उस अदालत को, जिस अदालत ने जनरल मुशर्रफ पे गद्दारी का इल्ज़ाम जो है वो यानी इल्ज़ाम नहीं लगाया था, बल्कि फैसला दिया कि मुशर्रफ गद्दार है, उन्हें फांसी दी जाए, आज वो अदालत ही लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, बल्कि कालअदम करार दे दिया कि ये अदालत ही गैर कानूनी है। आपके नज़दीक ये फैसला कैसा है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर हाई कोर्ट को अख्तियार था इस चीज का, क्योंकि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसके बुनियादी 2 असूल हैं। एक ये कि कोई मुतबादिल ऑल्टरनेट एडिक्वेट रेमेडी कानून में ना हो। देखिए, उसका तो कानून में ही अपील का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, और अपील एक बहुत मौसर हक होता है जो वाक़यात को, हक़ाइक़ को, कानून को, हर चीज को, दायरा इख्तियार को, हर चीज को देख सकता है, और वो भी बाला तरीन मुल्क की अदालत है। तो मुझे हैरत हुई है कि कैसे कोई भी हाई कोर्ट उस मामले में मुदाखलत कर सकती है, जबकि हक़ अपील मौजूद है और आईनी आर्टिकल 199 की बुनियादी कदगन है कि कोई और अख्तियार कानून में कोई और रास्ता ना हो, तब रिट लाई करती है। दूसरी बात यह है कि जो रिट होती है उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की होती है। यहाँ जो है वफाकी हुकूमत का जो फैसला था वो इस्लामाबाद में किया गया, जो इस्तगासा दायर किया गया वफाक की जानिब से वो यहाँ इस्लामाबाद में मुतय्यन है। जिस अदालत ने, ट्राइब्यूनल ने फैसला किया वो इस्लामाबाद में फैसला हुआ। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, जहां एक नालिश गई भी थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इनके जो है हक दिया जाए, इनको मुकम्मल सफाई देने का, बयान देने का, और उसके बाद जो है प्रोसीजरल कंप्लीशन के बाद जो है फैसला किया जाए जब फैसले पर थी। तो वो भी अदालत ने किया, तो इसलिए वो भी उस दायरा अख्तियार पे भी जो है लाहौर हाई कोर्ट में कैसे चला गया। अगर कोई समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कोई जो है रूह गर्दानी हुई है या उसकी अमलदारी नहीं हुई है, अगरचे वो जब फैसला गया तो ट्राइब्यूनल के जो 3 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, 3 जज हैं, जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट का यानी KPK का चीफ जस्टिस, वो सरबराही करता था। एक लाहौर हाई कोर्ट के थे, सिंध हाई कोर्ट के थे, 3 मुख्तलिफ हाई कोर्टों के सीनियर जजेस तो बैठकर। ये बताइए खोसा साहब कि क्या ये फैसला चैलेंज होगा? इसमें वफाक खुद भी फरीक था, वफाक ने इसके अंदर अपने दलाइल भी दिए, तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात को कहा जी कि ये जो कोर्ट बनी है ये अनलॉफुल थी, खुद वफाक की जानिब से कहा गया। तो अब इस फैसले को चैलेंज कौन करेगा? या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब फैसला जाएगा तो वो खुद उसके ऊपर प्रोसीडिंग करेगी? देखिए, ये तो हुकूमत की बददियानती रोज अव्वल से नजर आ रही है। इस हुकूमत की बददियानती ये इमरान खान के उन्हीं यू टर्न्स में से है। देखिए, जब वजीर कानून जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ का जो है वकील होगा, वजीर कानून वफाकी,
फरोग नसीम साहब, जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर जनरल परवेज मुशर्रफ का वकील होगा, जब हुकूमत खुद इसको जो है दिफा कर रही होगी बजाय प्रोसिक्यूट करने के हुकूमत खुद जो है उसकी वकील बन जाए और उसको दिफा पर उतर जाए, तो इससे ज्यादा अवाम और रियासत के साथ बदज्यादती नहीं हो सकती है। ये फिर एक इमरान खान का ऐसा क्लासिकल और हिस्टोरिकल यू टर्न है जो मैं समझता हूँ ये अवाम के साथ गद्दारी करने के मुतरादिफ है। ठीक है, तो इस पे क्या पॉलिटिकल पार्टी तो खैर इस पे नहीं थी ज्यादा उनका स्टेक, स्वाय मुस्लिम लीग नून जिन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ ये केस किया या वो लेके गए थे मामला। लेकिन ये बताइए कि क्या इस फैसले का की जो अब इसके आगे क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मद्देनजर रखेगी या सुप्रीम कोर्ट के सामने जुडिक्शन का सवाल जरूर उठेगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस तरह जाते हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक ऐसी जो 3 जजेस की सीनियर जजेस के ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया हाई ट्रीजन एक्ट के तहत, और आइन का एक ही जुर्म है जो आइन में मुतय्यन किया गया है, जिसकी सजाए मौत है और जिसकी अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हक है। और ये अदालत कह चुकी है कि किसी हाई कोर्ट को अख्तियार नहीं है हमारे फैसले या हमारी कार्रवाई में मुदाखलत करने का। अब उन्होंने बैठ के एक फैसला दे दिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेती है या कैसे करती है, क्योंकि या मुशर्रफ अपील कर सकते हैं या जो है वफाक अपील कर सकती है। वफाक पहले ही मिली हुई है, साजबाज है मुल्जिम के साथ, मुल्जिम के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुल्जिम ही के जो माशाल्लाह वकील है, एक जो है वफाकी वजीर है कानून और एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। तो फिर अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का, अल्लाह ही इस मुल्क को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगी। आखिरी सवाल ये बताइए, साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब वो जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने तासुर दिया था कि अदलिया आज़ाद है, ताकतवर है और हम बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, और हमने फिर बड़े बड़े फैसले जो रिवर्स होते हुए देख रहे हैं। तो क्या ये अदलिया की आज़ादी और जो उसकी ताकत है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आएगा? लेकिन ये तो हर चीज का मजाक है, इस वक्त में बहुत सारे मजाक होते हैं, ये उन्हीं मजाकों में से एक मजाक है। आप 1956 के आइन को देखिए, क्या कहा था जस्टिस मुनीर ने जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा जी ताज बरतानिया, यानी अंदाजा करें कि फैसला दे रहे हैं ये पाकिस्तान बनने के 10 साल के बाद फैसला दे रहे हैं, और कहते हैं ताज बरतानिया से क्योंकि इस आइन की तौसीक नहीं करवाई गई लिहाजा ये आइन ही कल अदम है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का बनाया था उसको रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दिया और उससे पाकिस्तान दो लख्त होने की बुनियाद पैदा हुई। अगर हम इनको इस तरह से इमरानी मुआहदों को और आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर इस मुल्क के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा। अल्लाह हम सारों पर जो है अपनी रहमतें अपना नाजिल करे और हमें बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर और बहुत ही सीनियर कानूनदान, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। उनके नज़दीक ये मामला लाहौर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन चूंकि इस मामले के ऊपर ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन लगाए गए थे। ISPR की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया था जब जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया गया था, उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा था, तो ये कहा गया था कि गद्दारी का इल्ज़ाम किसी सूरत पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ भी ये गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा। लेकिन चूंकि इस मामले को बहुत ज़्यादा ये मामला मीडिया के ऊपर फ्लेयर अप हुआ, हाईलाइट हुआ, तो अब एक और रास्ते से लाहौर हाई कोर्ट के जरिए ये उस कोर्ट को ही पूरी कोर्ट को ही गैर कानूनी करार दिया गया जिसने फैसला दिया था। तो इस फैसले के बाद बज़ाहिर ये लगता है कि जनरल मुशर्रफ की जो सजाए मौत है या गद्दारी का जो लेबल उन पर लगाया गया या इल्ज़ाम लगा वो अब इस फैसले के बाद वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसका फैसला लेना है कि जुडिक्शन उनकी है और लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह उस मामले को टेकअप किया।